अस्सलाम वालेकुम गाइस, माय नेम इज़ के आसिफ एंड यू आर वाचिंग क्रिकेट पल्स। और आज जिस पर्सनालिटी से अपने प्रोग्राम में आपकी मुलाकात करवानी है, आप उनकी आवाज़ के फ़ैन हैं, मैं भी उनका फ़ैन हूँ। सिर्फ फ़ैन ही नहीं हूँ मैं, बल्कि उनसे सीखता हूँ। और जब भी मुझे मौका मिला कि मैं उनके साथ कमेंट्री बॉक्स में शेयर करूँ, एक एक लफ्ज़ की अदायगी उनसे सीखी। पाकिस्तान के लेजेंड क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद आज मेरे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी, वालेकुम अस्सलाम कि आसिफ़ बहुत-बहुत शुक्रिया सबसे पहले तो ऐसा तारुफ़ कराने का और बहुत अच्छा लगा आपको देखकर यहाँ केपीएल में। अ, तारिक साहब, आपकी आवाज़ जो है वो एक पहचान है। मेरे जैसे यंगस्टर्स आपसे सीखते हैं। सो लेकिन एक बहुत लंबा टाइम से आप ये कर रहे हैं। सो हम जैसे यंगस्टर्स, तो आपके लिए, आप हम जैसे यंगस्टर्स को सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे जो आगे आना चाहें? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आपको वही जो अज़ल से हम सुनते भी आ रहे हैं कि आपको मेहनत करनी चाहिए। मेहनत जो है वो कभी भी रायगा नहीं जानती और फिर आपको अगर खेल से आप खेल को वैल्यू कर रहे हो और आप रिस्पेक्ट कर रहे हो तो मेरा ख़्याल है कि वो फिर आपका जो शौक़ है वो आगे चल के आपका पेशा ज़रूर बन सकता है। तो आजकल मौक़े हैं डेफ़िनेटली जितनी ज़्यादा क्रिकेट हो रही है तो नए लोगों के लिए भी। तो अगर आप एक अच्छा ब्रॉडकास्टर बनना चाहते हैं तो पहली और आखिरी बात यही है कि फिर आपको एक अच्छा लिसनर भी होना चाहिए। तारिक साहब, जहाँ पर पूरी दुनिया जो है वो इंग्लिश के पीछे भाग रही है और उर्दू कमेंट्री में इतना बड़ा नाम बनाना, कैसा फ़ील करते हैं? देखिए खुशी खुशी तो होती है कि अगर कोई एतराफ़ करे आपकी कोशिश का और उर्दू कमेंट्री के लिए मुश्किल वक़्त रहा है। आपको याद होगा 2005 में ये पाकिस्तान में टेलीविज़न पर बिल्कुल बंद हो गई थी और फिर 2009 में जब ये बहाल होने लगी, तो उसके बाद पाकिस्तान से क्रिकेट चली गई। लेकिन अब पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आई है, तो उम्मीद करते हैं कि जो टेलीविज़न पर जो पाकिस्तान के इंटरनेशनल मैचेज़ हैं, वो सिलसिला उस पे बहाल होगा क्योंकि डेफ़िनेटली लोग सुनना तो चाहते हैं अपनी ज़ुबान में। अब एक ऐसी जनरेशन इस वक़्त बड़ी हो चुकी है, जो शायद उर्दू कमेंट्री उसने पाकिस्तान के किसी इंटरनेशनल मैच में आज तक सुनी ही नहीं और शायद ही किसी को याद हो कि आखिरी बार पाकिस्तान की इंटरनेशनल क्रिकेट पे कब कमेंट्री हुई थी। तो ये एक चैलेंज तो था हम सब के लिए और मेरा ख़्याल है कि इसमें जो पीएसएल की इंतज़ामिया है उनके लिए ज़रूर ताली बजनी चाहिए कि उन्होंने इसको रिवाइव करने की कोशिश की है और पिछले 2 सीज़न से ये सिलसिला पीएसएल की हद तक तो ज़रूर बहाल हुआ है। और हमने ये देखा कि बहुत से जो कमेंटेटर्स हैं, उनका कोई ना कोई फेवरेट होता है जिससे वो सीख कर एक मोटिवेशन लेते हैं। तो आपने किससे मोटिवेशन ली? किसको देखकर आपने शुरू की? देखिए रेडियो जो था वो ही कमेंट्री उसी पे ही आया करती थी जब जिस ज़माने में हम बड़े हो रहे थे या क्रिकेट खेल रहे थे तो उस दौर में पाकिस्तान की जो रेडियो की कमेंट्री थी वो उरूज पर थी। सिर्फ 2 ऐसे रेडियो चैनल्स थे एक बीबीसी और एक पीबीसी पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन जो दुनिया में कोई क्रिकेट मैच, कोई हॉकी मैच जहाँ पर भी टीम हमारी खेल रही होती थी तो उसको कवर करने के लिए पहुँचते थे। यहाँ तक कि अगर फ्रांस में पाकिस्तान और फ्रांस का हॉकी का टेस्ट मैच हो रहा है तो वो भी रेडियो पे कवर हो रहा होता था और उस दौर में बहुत बड़े-बड़े ब्रॉडकास्टर्स थे उमर कुरैशी साहब, हसन जलील साहब, शहज़ाद हुमायूं मरहूम, तो इन सबको देखा और बाद में खुशकिस्मती से फिर इनके साथ काम करने का भी मौका मिल गया। तो हम खुशनसीब थे कि उस दौर में हमें बहुत ही अच्छे रेडियो के प्रोड्यूसर मिले। तो शायद रेडियो ने भी एक गलती कर दी थी 90s तक पहुँचते-पहुँचते कि उन्होंने अपने प्रोड्यूसर्स को कमेंट्री में लाना शुरू कर दिया। तो इस वजह से वो जो प्रोफेशनल ब्रॉडकास्टर्स ही सिर्फ पहले कमेंट्री किया करते थे, वो फिर ना कमेंट्री के मेयार पर थोड़ा-सा समझौता किया रेडियो पाकिस्तान में। तो लेकिन अब रेडियो चैनल्स भी आ रहे हैं या केपीएल में भी आपने देखा ये सुनो एफएम ने कमेंट्री की है और लाइव कमेंट्री की है। पीएसएल में 106.2 कमेंट्री करता है और अहम बात ये है कि सिर्फ़ उर्दू में ही हो रही है। तो ये अच्छी बात है उर्दू लिसनर्स के लिए।
और आखिर में कोई एक ऐसा मैच जो आप ब्रॉडकास्ट कर रहे हो पूरी दुनिया में, जो आज तक आपको याद रहता हो कि यार ये जो मैच है ना, ये मुझे नहीं भूलता? देखिए, एक तो पाकिस्तान और श्रीलंका का फाइनल मैच था, जो लॉर्ड्स पर पाकिस्तान जीता था, आईसीसी वर्ल्ड टी20 का फाइनल मुकाबला। और वो ज़ाहिर है कि कभी भी नहीं भुला सकेंगे, जब शाहिद अफरीदी वो बिल्कुल आखिर में आकर मुरलीधरन को छक्के लगा रहे थे। और उसके अलावा एक पाकिस्तान इंडिया का टेस्ट मैच था बेंगलोर में, चीना स्वामी स्टेडियम में हम थे, और पाकिस्तान को सीरीज़ बराबर करने के लिए वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। और इंज़मामुल हक की जो कप्तानी है वो दाव पर लगी हुई थी, बॉब वुल्मर की कोचिंग दाव पर लगी हुई थी, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो सरबराह थे शहरियार खान साहब, वो भी दबाव में नज़र आ रहे थे, क्योंकि टीम ऑस्ट्रेलिया से भी हारी हुई थी और सीज़न अच्छा नहीं रहा था, एशिया कप हारी हुई थी, चैम्पियंस ट्रॉफी हारी हुई थी। तो वो सीरीज़ जीतनी, वो मैच जीतना बहुत ज़रूरी था। और इत्तेफाक से शहरियार साहब जो हैं, जब वो आखिरी लम्हात थे तो मेरे साथ थे, वो एक्सपर्ट की सीट पर बैठे हुए थे हमारे कमेंट्री बॉक्स में। तो वो मैं लम्हात जो है वो नहीं भूल सकूँगा। यूँ ही आखिरी विकेट गिरी तो शहरियार साहब जो थे, उनने जंप लगा दिया था अपनी कुर्सी से ऊपर, खुशी से हर कोई सरशार था भारत को भारत में शिकस्त देना। तो वो लम्हात जो हैं नाकाबिले फरामोश हैं। और आप पाकिस्तान की आन हैं, आप पाकिस्तान की शान हैं, आप हमारा फ़ख्र हैं। और आपने पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों के सर जो हैं फ़ख्र से हमेशा बुलंद किए हैं। आखिर में चंद लम्हात हमारे यूट्यूब चैनल के लिए। जी हाँ, बहुत-बहुत शुक्रिया। और मैं सिर्फ़ इतना ही कहूँगा कि हम जो है क्रिकेट, अब क्योंकि पाकिस्तान में पूरी तरह वापस आ रही है, पाकिस्तान में लीग्स होने लगी हैं, तो क्रिकेट का शौक़ बढ़ रहा है। और आप ये यूट्यूब के आसिफ़ का ज़रूर देखते रहिए। ये बहुत मुझे मेहनती लगे हैं। मैंने इनके साथ कमेंट्री भी की कुछ अर्सा पहले कायद-ए-आज़म ट्रॉफ़ी में। तो ये मेहनत कर रहे हैं और अप एंड कमिंग कमेंटेटर हैं, तो आप ज़रूर इनकी राय को अहमियत दें। और सबसे अहम बात ये है कि ये जायज़ बात करते हैं कि आसिफ़, तो ज़रूर कि आसिफ़ का चैनल जो है आप सब्सक्राइब भी कीजिए और इससे देखिए भी। सर, आपके ये अल्फ़ाज़ मेरे लिए सनद हैं और आपके वक़्त का बहुत-बहुत शुक्रिया। प्लेयर प्लेयर प्लेयर। बहुत शुक्रिया। और उम्मीद है कि तारिक सईद साहब का इंटरव्यू आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आपके कमेंट्स का वेट रहेगा। कीप वॉचिंग क्रिकेट पल्स।